हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, अब मैं सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस का, जो कि है पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने आकाश के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस कवर किए थे, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे पीडब्ल्यू के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी भी पीडीएफ जो होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सो पढ़ें इसे। क्या लिखा है? इन एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर कंपैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल। बिल्कुल ठीक है, लेक्चर की पहली लाइन है ये। एपिथेलियल टिश्यू इज हाईली वस्कुलर सो हैज हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। हाईली वस्कुलर, ठीक है। हाईली वस्कुलर कब से होने लग गया? ए वेस्कुलर होता है एपिथेलियल टिश्यू। ए वेस्कुलर क्या होता है? ए वेस्कुलर। हाई रिजनरेशन कैपेसिटी ठीक है, बट ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। ए वेस्कुलर होता है। इन सीलिएटेड एपिथेलियम द फंक्शन ऑफ सीलिया इज टू मूव पार्टिकल्स और म्यूकस इन एनी डायरेक्शन। अरे एनी डायरेक्शन कब से होने लगा? मैंने पढ़ाया था वन डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। तो ये हमारा ट्रू होगा, मतलब इस आंसर के अकॉर्डिंग हमारा ट्रू होगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है। करेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें कौन सा हो जाएगा? बी और सी, बी और सी। ठीक है, तो ये तो पहले ही पता लग गया। कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंटली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं बॉडी में। बिल्कुल ठीक है, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, उसमें हमने किया था ये क्वेश्चन कि कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंटली और वाइडली प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से देखें और कमेंट करें इसका आंसर। तो क्वेश्चन है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टिश्यू गिवन बिलो 38 का। जो इस डायग्राम को पहचानेगा वो कमेंट करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर अब मैं बताने वाली हूँ। पोज करके कमेंट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टिश्यू गिवन बिलो। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। बता देती हूँ किस चीज़ का है ये स्ट्रक्चर। कंपाउंड एपिथेलियम का है ये स्ट्रक्चर। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक है। इट कवर्स ड्राई स्किन। बिल्कुल ठीक है। इट हैज़ वाइटल रोल इन सीक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये गलत है। वाइटल रोल मैंने बताया था सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। क्या? एक शीट ऑफ पेपर ले लो। शीट ऑफ पेपर जो होता है वो कैसा होता है? बिल्कुल थिन होता है, जो कि सीक्रेट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है, डिफ्यूजन भी कर सकता है, बट प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है। और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें माउथ को प्रोटेक्ट करके रखना है, बकल कैविटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। उसके बाद से है नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द सिक्रीशन ऑफ गिवन ग्लैंड ए इन द डायग्राम बिलो। अब हमें ये ग्लैंड बतानी है कौन सी है। ठीक है, इसका सिक्रीशन बताना है। अब इसका भी कमेंट करना कि कौन सी ग्लैंड है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। जल्दी से कमेंट करो पॉज करके, बताऊं? ठीक है, तो दिस इज यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर क्या होते हैं? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं? म्यूकस। ठीक है। अब है ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज फाउंड इन। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहाँ पर पाता है? पीसीटी एंड इंटेस्टाइन, डीसीटी एंड स्टमक, गॉल ब्लैडर एंड स्टमक। स्टमक में कब से ब्रश बॉर्डर आने लग गया? ठीक है, और एल्वेलाई में कब से आने लग गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीसीटी एंड इंटेस्टाइन। फिर है गिवन बिलो इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द सिक्रीशन ऑफ गिवन टिश्यू। अब हमें बताना है यहाँ पर, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई थी उसमें बताया था कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो सलाइवा, मतलब सलाइवरी ग्लैंड, ईयरवैक्स और मिल्क, ये तीनों सीक्रेट करते हैं। सीबेशियस ग्लैंड, सूडोफेरियस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स जो होते हैं वो हो जाएंगे। बट इंसुलिन जो होता है वो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
ग्राउंड सब्सटेंस इज हार्ड एंड नॉन प्लाइबल, मतलब ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो हार्ड और नॉन प्लाइबल है। तो ग्राउंड सब्सटेंस हार्ड एंड नॉन प्लाइबल, हार्ड मतलब बोन होगा और नॉन प्लाइबल भी मतलब बोन होगा। रिच इन कोलेजन फाइबर्स एंड कैल्शियम सॉल्ट्स, मतलब रिच होना चाहिए कोलेजन फाइबर्स में और कैल्शियम सॉल्ट्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलेजन फाइबर्स और कैल्शियम सॉल्ट्स में, ठीक है। मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी, मेन टिश्यू जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब इसमें बेसिस में बताना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो पता लग रहा है इससे कि ये किसकी बात कर रहा है, कैल्शियम सॉल्ट्स किस में होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स बोन में होते हैं। हार्ड और नॉन प्लाइबल कौन होता है, और फ्रेमवर्क कौन देता है हमारी बॉडी को, बोन, तो बोन के लिए ये है और ये कार्टिलेज का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल जंक्शन जो कि परफॉर्म करेगा सीमेंटिंग की, ठीक है। तो सीमेंटिंग कौन करेगा, मैंने बताया था कि सीमेंट मतलब टाइल को चिपकाना, तो टाइल को चिपकाना मतलब अडेयर करना, तो अडेयरिंग जंक्शन, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इज या आर नॉन वस्कुलर, इसमें से नॉन वस्कुलर कौन कौन होगा। तो देखो इसमें हमारे पास आंसर आएगा नॉन वस्कुलर कौन कौन होगा, स्केलेटल मसल्स, एरियोलर टिश्यू, स्केलेटल मसल्स, एरियोलर टिश्यू, ठीक है। सबसे पहले तो एपिथीलियम नॉन वस्कुलर होगी, ठीक है, और कार्टिलेज हमारे पास नॉन वस्कुलर होगा। टेंडन, एरियोलर टिश्यू और स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो वेस्कुलर होते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। द एपिथीलियम विच प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक शॉक्स, ऑस्मोटिक और मैकेनिकल शॉक से कौन प्रिवेंट करेगा, जो कि प्रेजेंट होगा कहाँ पर, तो हमें पता है कंपाउंड एपिथीलियम होता है, तो वो फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है, बट नेफ्रॉन में प्रेजेंट नहीं होगा, तो एक्सेप्ट, तो आंसर ये हो जाएगा। गिवन बिलो इज द डायग्राम, ये डायग्राम दे रखा है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया है कि ये हमारे मास्ट सेल्स होते हैं, ये मैक्रोफेजेस होते हैं, ठीक है, ये फिब्रोब्लास्ट होते हैं, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो ढूंढो ए क्या है, मास्ट मैक्रोफेज, ए क्या है मैक्रोफेज, ए क्या है हमारे पास मैक्रोफेज, ए क्या है हमारे पास मैक्रोफेज, ठीक है। डी क्या है हमारे पास मास्ट सेल, और बी क्या है हमारे पास फिब्रोब्लास्ट, ये गलत हो गया, बी हमारे पास फिब्रोब्लास्ट होना चाहिए, और सी हमारे पास कोलेजन होना चाहिए, तो थर्ड इज द राइट आंसर। अब 2 क्वेश्चंस बच्चे हैं इस पीडीएफ के, फिर उसके बाद से नेक्स्ट पीडीएफ खोलेंगे। द बोन सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूने, बोन सेल्स कौन होते हैं, बताया था ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। द बॉडी टिश्यू विच exerts द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस, बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस, न्यूरॉन एंड एक्साइटेबल सेल, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे, वही पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस हैं, ये भी पीडब्ल्यू के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन, डैश टिश्यू हैज अ फ्री सरफेस विच फेसेस ईदर अ बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरनमेंट, बताया था मैंने कि आपका जो हैंड होता है ये स्किन होता है और अंदर की तरफ में बॉडी फ्लूइड, तो दोनों तरफ फ्री सरफेस में कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कवर करता है, ठीक है। डैश फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक बताया था कॉलमनार होता है और इंटेस्टाइन में भी कॉलमनार होता है, ठीक है, ये कर लेते हैं। बोन्स क्या है, बोन सेल्स, ऑस्टियो अच्छा ठीक है, बोन्स क्या है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ऑस्टियोसाइट्स क्या है बोन सेल्स, स्क्लेराइट्स क्या होते हैं, ये कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्क्लेराइट्स क्या होते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, और टेगमिना क्या होता है फोरविंग ऑफ कॉकरोच, ठीक है। स्क्लेराइट्स क्या होते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि डॉक्टर याद रखना, मतलब डॉर्जली टर्जाइट्स और वेंट्रली स्टर्नाइट्स होते हैं। अब बताना है इसमें हमें कि स्क्वैमस एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सीरेटेड कॉलमनार एपिथेलियम, आइडेंटिफाई करो पिक्चर को और कमेंट करो कमेंट बॉक्स में कि आपको एक कौन सा पिक्चर लगता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्या है, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, पॉज करो वीडियो को और बताओ। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा,
तो देखो मैं बताती हूँ क्या है ये है सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि इसमें सीलिया है यहाँ पर, इसी से बता देना था कि ये सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेल्स डैश सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं वो होते हैं हमारे, पर एडिपोज तो 2 में दे रखा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, 2 में है ये। तो इसमें से देखेंगे कि क्या पूछा है, किससे बिलोंग करता है। तो मैंने बताया था लूजी लूजीसा, तो लूजी लूजी कहाँ होगा, एडिपोस में। ठीक है, लूजी लूजी फैट जिसके ऊपर होता है वो लूजी लूजीसा होता है, तो इसलिए एडिपोस टिश्यू याद रखेंगे। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स का इनर सरफेस सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सीलिएटेड एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, गॉबलेट सेल्स कम अंडर विच कैटेगरी। ठीक है, विच कैटेगरी गॉबलेट सेल्स आते हैं। गॉबलेट सेल्स मैंने बताया था पिछली वीडियो में, लेक्चर में, कि गॉबलेट सेल्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर, ये वाला डायग्राम हमें दे रखा था और पूछा था कि ये किसका डायग्राम है, क्या इसकी सिक्रीशन होती है। तो मैंने बताया था म्यूकस इसकी सिक्रीशन होती है और गॉबलेट सेल्स ये होते हैं। तो अब पूछा है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, गॉबलेट सेल्स किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ए के अंदर। ठीक है, अब एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच जो होता है वो हार्डन प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स, अभी ऊपर करा स्क्लेराइड्स होते हैं, तो स्क्लेराइड्स 1 में दे रखे हैं। बट अगर इन केस अगर स्क्लेराइड्स 2 में गिवन होते तो आप क्या करते, आपको कैसे पता लगता है, डॉर्जली और वेंट्रली। तो डॉर्जली पता लगेगा डॉक्टर से, डॉक्टर डॉर्जली टर्जाइट्स। ठीक है, कैसे, डॉक्टर डॉर्जली टर्जाइट्स। ठीक है, इन डैश द collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. इन डैश किसके अंदर कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो रोज में प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, पैरेलल मैंने बना के भी दिखाया था कि अगर पैरेलल ही होंगे तो रेगुलर होंगे, रेगुलर हो गया याद। फिर उसके बाद से ये क्वेश्चन भी हमने किया है, ये क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस, दीज आर मास्ट सेल्स, और ये क्या है, कोलेजन फाइबर्स, एंड दिस इज फिब्रोब्लास्ट। तो इसको मार्क कर लेना ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, 11th और 12th आर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। 11th में बोला है, डैश प्रेजेंट बीनीथ द स्किन एंड ऑफन सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। डैश प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, इसमें कौन बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है और फ्रेमवर्क का काम करता है, एरियोलर टिश्यू। डायरेक्ट लाइन है एनसीईआरटी की, और ये पीडब्ल्यू के टेस्ट में पूछा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और नीट के पीवाईक्यू में भी कहीं ना कहीं पूछा होगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आइडेंटिफाई द पार्ट फ्रॉम द गिवन फिगर। गिवन फिगर में से पार्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि जो हमें मॉनिटरिंग करता है इन्वायरमेंट की, मैंने बताया था एंटीने बोलते हैं उनको, एंटीने। डार्क लेदरी पार्ट दैट कवर्स द हाइंड विंग्स, हाइंड विंग्स को डार्क लेदरी पार्ट कौन सा कवर करता है, टेगमिना। हाइंड विंग्स को फ्लाइट करने में कौन काम करेगा, हाइंड विंग्स, सॉरी कॉकरोच को फ्लाई करने में कौन मदद करेगा, हाइंड विंग्स। बताया था मैंने इसको, हेलीकॉप्टर से याद रखना, हेलीकॉप्टर मतलब हाइंड विंग्स, तो फ्लाइट में कौन मदद करेगा, हाइंड विंग्स। और पार्ट ऑफ थॉरेक्स, थॉरेक्स का पार्ट कौन सा है, मेटाथॉरेक्स, सो फर्स्ट इज द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं, लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या लेकर आऊँगी, पीवाईक्यू लेके आऊँगी नीट के। उससे पहले आपको ये दोनों लेक्चर्स देखने हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के 2 लेक्चर्स, और एनिमल टिश्यू के और कॉकरोच के, ये 4 लेक्चर्स आपको देखने हैं। उसके बाद से आपको नीट के पीवाईक्यू करने हैं। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस यहाँ हो गई तो आप डायरेक्ट पीवाईक्यू पे आएंगे उसके बाद। ठीक है, तो आपको ये करना है, इसकी पीडीएफ जो होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो टिल देन बाय बाय।